अब एक HTML फाइल ले रहे हैं और इस HTML फाइल को देखिए, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आप कोई भी फाइल लेते हैं तो उसको आप सेव करवा लेते हैं। तो मैं इस HTML फाइल को सेव कर रहा हूँ। web5 के नाम से, ठीक है ना, web5.html, ये मेरी एक HTML फाइल बन गई, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं एक और CSS फाइल भी ले रहा हूँ और ये CSS फाइल है मेरी, और इसको भी सेव करवा रहा हूँ, और इसको सेव करवा रहा हूँ style2.css। देखिए ये style2.css के नाम से सेव हो गई। अब इस फाइल को, इस एक्सटर्नल CSS फाइल को अटैच करना है web5.html के साथ। तो आपको पता है उसके लिए आपने हेड में जाना होता है, और हेड में जाने के बाद यहाँ पर आप लिंक दें और स्टाइल शीट दें और href देखिए आप उस फाइल का नाम दें। उस फाइल का नाम था हमारे पास style2.css, और इसको आप करवा दें Ctrl+S करके सेव। तो ये फाइल सेव हो गई आपके पास, जो भी आपने इसमें काम किया था, ठीक है। अब आप आ जाते हैं नीचे बॉडी में, यहाँ हमने काम करना है। अब यहाँ हम एक अलग क्लास बना लेते हैं CSS के अंदर, डॉट लेट्स से कि C1 क्लास का नाम देते हैं, और इसमें हम कहते हैं कि फॉन्ट साइज इक्वल्स टू लेट्स से 24px, और कलर इक्वल्स टू दिस, और फॉन्ट फैमिली दे देते हैं यहाँ पर हम सही है ना। ये हमने एक क्लास बना ली, इसको भी सेव करवा लिया। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं लेट्स से कि टैग ले लेते हैं। स्पैन का एक टैग होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बड़ा सिंपल सा टैग होता है। इसमें कुछ भी लिखते हैं, लेट्स से मैं अपना नाम लिखता हूँ, सेव करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए ये मेरा नाम आ रहा है। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि जो क्लास मैंने बनाई थी उसमें जो कुछ भी डिजाइन किया था वो इस पे अप्लाई कर दूं, तो यहाँ क्लास मुझे चाहिए। तो क्लास लिखा, तो देखिए यहाँ C1 हमारे पास आ रहा है। आपके पास जो C1 नहीं आ रहा, वो C1 इसलिए नहीं आ रहा आपके पास कि आपके पास जो फाइल है वो सेव नहीं है। CSS की फाइल को भी आपके पास सेव होना चाहिए और HTML की फाइल को भी सेव होना चाहिए। और ये जो लिंक आपने दिया है, ये लिंक देने के बाद आपने फाइल को क्या करना है, सेव करवाना है। लिंक देने के बाद फाइल को आप दोनों को, अच्छा नहीं, लिंक देने के बाद, मैं आपकी वीडियो लिंक में देने देखा, के बाद ही चेक किया था। हाँ देखिए मैंने आपकी वीडियो में देखा कि वहां पे जो है ना वो आपके पास, देखिएगा अभी इधर देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, देखिए नो CSS फाइल, CSS फाइल कोई मेरे पास यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है ना। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर जो मैंने लिंक दिया है वो लिंक यहाँ पे style3 कर दिया, इसको मुझे style2 करना पड़ेगा। अब देखिए style2 करूंगा, यहाँ जाके दोबारा चेक कर रहा हूँ, नहीं आ रही, तो ये रिफ्रेश लिस्ट करके चेक करें। तो देखिए रिफ्रेश लिस्ट मैंने जैसे किया तो यहाँ पे मेरे पास C1 आ गया, ठीक है। फाइल को मैंने सेव करवाया और अब मैं जाके चेक करूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना फैजन। तो ये आप वीडियो जो है आज की, अगर फिर भी मसला हो तो इस वीडियो को जरा सा फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इसी तरीके से, तो आपको काम हो जाएगा। फिर मजीद क्लासेस बना के आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने वीडियोस लगाना सीखी थी, और हमने YouTube की वीडियो भी एम्बेड करना सीखी थी, और अपने पास भी अगर कोई आपके सिस्टम पे वीडियो हो तो वो भी लगाना हमने देखा था। और इसी तरीके से हमने गूगल मैप भी देखा था। तो देखें जो जो आपने गूगल मैप
और जो गूगल की वीडियोस थी वो आपने जो लगाई थी वो आपके पास देखिए फ्रेम की सूरत में उठकर आ रही थी, सही है ना। तो हम जरा सा देख लेते हैं कि फ्रेम क्या होते हैं और फ्रेम किस तरह से आपके पास काम करते हैं। फ्रेम जैसे कि देखें उसका नाम है फ्रेम, यानी कि आप एक HTML पेज के अंदर मौजूद है और किसी दूसरे HTML पेज को उसके अंदर एम्बेड करवाएं, यानी किसी एक HTML पेज के अंदर आप मौजूद है और किसी दूसरे HTML पेज को आप उसके अंदर एम्बेड कराएं, तो आप फ्रेम के जरिए क्या करवा सकते हैं, उसको एम्बेड कर सकते हैं, करवा सकते। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेज है web5.html, ठीक है ना, web5.html है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अदीलुर रहमान, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऊपर H3 के अंदर लिख देता हूँ दिस इज web5 पेज, सिंपल मैंने ये लिख दिया दिस इज web5 पेज। इसको जाके मैं चेक करूंगा तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। अब ये पेज है मेरे पास web5, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके एक और पेज बना रहा हूँ HTML का, और इसके अंदर जाके हेडिंग दे रहा हूँ दिस इज आर मेन पेज, ठीक है ना। इसको HTML में मैंने इस तरह से दे दिया और लेट्स से कि इसका नाम मैंने दे दिया मेन। अब इसको चेक करें तो देखें ये मेरे पास दिस इज आवर मेन पेज आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसके नीचे, इस दिस इज आवर मेन पेज के नीचे मैं क्या करूं, जो पेज मैंने एक और बनाया हुआ है web5 का वो एम्बेड करवा लूं आई फ्रेम के थ्रू। तो मुझे आई फ्रेम देना होगा नीचे, देखिए आई फ्रेम आ गया, आई फ्रेम को क्लोज कर लिया और उसके ओपनिंग टैग में जाके सोर्स में जाके आप उस फाइल का नाम दे दें, फाइल का नाम है web5, ठीक है ना। और उसकी आपको क्या देनी पड़ेगी, हाइट एंड विड्थ देनी पड़ेगी। तो हाइट में दे देता हूँ इसकी 200 एंड विड्थ दे देता हूँ लेट्स से 1500 दे देता हूँ, या इसको 300 दे देता हूँ। तो मैं अब इसको चेक करूंगा अपने मेन वाली फाइल को, तो देखिए ये तो हमारा मेन पेज आ रहा है। ये जो आपके पास आ रहा है ये एक्चुअली इस पेज के ऊपर मौजूद नहीं है, दिस इज web5 पेज अदीलुर रहमान, ये इस पेज पे मौजूद नहीं है। ये कहाँ मौजूद है, ये यहाँ पे मौजूद है web5.html में। web5.html आपके पास एम्बेड हो रहा है कहाँ पर, आपके मेन पेज के अंदर, समझ में बात। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आई फ्रेम देकर आप एक HTML पेज पे दूसरा HTML पेज एम्बेड करवा सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं। सिंपल है, आई फ्रेम देना है, हाइट एंड विड्थ देनी है, और आई फ्रेम के अंदर टारगेट जिस पेज को आप कर रहे हैं, जिस पेज को आप टारगेट करके इस पेज पे लाना चाह रहे हैं वो आप टारगेट इस पे दे दें तो आपका काम बन जाएगा, समझ रहे ना बात। अच्छा जी, इसी तरह से हम आगे चलते हैं और भी कुछ चीजें हैं उसको चेक करते हैं।
देखिएगा एक चीज समझिएगा, देखिए ऑटो प्ले हमने लास्ट क्लास में भी मैंने करवाया था। ऑटो प्ले आप किसी ने सवाल किया था तो मैंने बताया था कि जी ऑटो प्ले का ऑप्शन होता है यहाँ पर। मैंने उसको करके भी देखा था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। मैंने आपको कहा था मैं चेक करके बताऊंगा। तो बहरहाल अभी देखिए मैंने उसको क्या किया है, देखिए ये क्रोम है हमारे पास, ठीक है ना। क्रोम के ऊपर भी वही फाइल है ऑटो प्ले। मैंने उसका ऑटो प्ले ऑन किया हुआ है, ऑटो प्ले लगाया हुआ है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हो रही। और यहाँ पर मैंने उसी फाइल को किसने ओपन करा है, उसी फाइल को मैंने ओपन करा है फायरफॉक्स के ऊपर। तो फायरफॉक्स पे आप देखेंगे वो फाइल ऑटोमेटिकली प्ले आपके पास हो रही है। ब्राउजर जैसे ही आपके पास ओपन होता है तो फाइल आपके पास चलना शुरू हो जाती है। तो बात चीजें देखें क्या होती है, सपोर्टेड नहीं होती ब्राउजर की तरफ से। बात चीजें ब्राउजर की तरफ से सपोर्टेड नहीं होती तो उसके मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं ब्राउजर को उसको सपोर्ट करने के लिए। और बाज़ दफ़ा उससे मसला हल हो जाता है, बाज़ दफ़ा उससे भी मसला हल नहीं होता है। तो ये आपको चेक करना पड़ता है जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं। साथ साथ उसमें जब चीज़ें आप इस तरह की लगाते हैं, jQuery हो गई आपके पास, जावास्क्रिप्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, एडिशनल फंक्शनैलिटी आप ऐड करते हैं, तो आप उसका लेआउट, उसकी फंक्शनैलिटी सारी तमाम ब्राउजर्स के ऊपर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो तमाम ब्राउजर्स पे ठीक तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ अभी फिलहाल हमारे पास जो ऑटो प्ले का ऑप्शन है वो गूगल क्रोम के ऊपर नहीं चल रहा, और फायरफॉक्स पे आपने देखा उसी वही कोड है, बिल्कुल सेम कोड है, लेकिन फायरफॉक्स पे वो काम कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का भी आपको वेबसाइट बनाते हुए ख्याल रखना होता है, ज़रूरी है। ठीक है ना। तो अच्छा जी, आवाज़ आ रही है आप सबको, कनेक्टेड है? जी सर। अच्छा देखिएगा, मैं एक प्रॉपर्टी है वो करवाने लगा हूँ आपको। ये हमारे पास दिस इज वेब 5 पेज है, अदीलुर रहमान लिखा हुआ है। अब ये जो अदीलुर रहमान लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ ये जो लेटर्स हैं इनके बीच में क्या हो जाए, स्पेसिंग ज़्यादा हो जाए, समझे ना। और स्पेसिंग ज़्यादा करने के लिए ये जो पेज है मेरे पास डिज़ाइन हुआ हुआ है CSS के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग मैंने कर दिया 5px। अब मैं इस पे जाके चेक करूंगा तो देखिए ये जो अदील और रहमान मैंने लिखा था इनके बीच में लेटर में आपस में क्या हो गया, स्पेस आपके पास ये आ गया। ज्यादा हो गया। तो बड़ी सिंपल सा है लेटर स्पेसिंग, आप देखिए स्पेस ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ मेरे पास H3 है और इसमें दिस इज वेब पेज लिखा हुआ है, इसमें स्टाइल लगाता हूँ और स्टाइल लगा के इसको करता हूँ वर्ड स्पेसिंग। और वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे जाके 5px करके चेक करता हूँ मैं, तो आप देखें कि ये जो वर्ड्स हैं उसमें आपस में स्पेस आ गया। थोड़ा सा इसको मजीद चेक करने के लिए 15px करते हैं, तो देखिए हर वर्ड के बीच में आपके पास क्या हो गया, स्पेस स्पेस आ गया। आपके पास आ गया। तो लेटर स्पेसिंग है आपके पास, वर्ड स्पेसिंग है, या आप अपनी मर्जी से स्पेसिंग इसमें दे सकते हैं। दे तो सकते। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, अपनी CSS बेसिक आपको जो है ना ऑपरेशंस परफॉर्म करने आने चाहिए, और आपको जितनी चीजें पढ़ा रहे हैं उन सब की आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद देखिए बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जब आप वेब पेज बनाने लगेंगे, डिजाइन बनाने लगेंगे, तो उसमें जहाँ जहाँ जो जो रिक्वायरमेंट आपको होगी उस हिसाब से आप चीजें सर्च करके और चीजें देखकर अप्लाई कर सकते हैं। सारा का सारा कंप्यूटर में देखें काम ही यही है, इसमें कोई रट्टे वाली चीजें नहीं है।
इसमें आपको समझना है और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसका क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। अगर आपको पहले से सोल्यूशन आता है उसका तो आप उसी वक्त उसको कर लें, नहीं आपको समझ में आ रही आप उसका रेफरेंस ले लें, उसको सर्च कर लें, गूगल कर लें, लेकिन आपने जहन जो सारा बनाना है वो सोल्यूशन प्रोवाइडिंग की तरफ बनाना है, ना कि ये कि आप कोड को याद करें और कोड को याद करके बस उसको एक अपने होमवर्क की तरह अपने या दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह बस उसको परफॉर्म कर लें। तो आपने जो जहन सही। बनाना वो ये बनाना है कि किस तरह से किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा, किस तरह से आप वेब को डिज़ाइन करेंगे, तो फिर उसमें काम करने में आपको मज़ा आएगा। अच्छा, अब एक जो बहुत बढ़िया, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हमने शुरू कर देनी है साथ साथ, वो ये कर देना है कि हमने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना सीखना है। एक तो ये काम हमने करना है, यानी कि हमें बूटस्ट्रैप आना चाहिए। दूसरी बात ये हमने करनी है कि हमें क्या आना चाहिए, हमने बनाया था जाके व्हाट टेम्पलेट, दिस इज आवर टेम्पलेट। सॉरी, टेम्पलेट 2 के नाम से था गालिबन ये था। ये हमारा टेम्पलेट है, ठीक है ना। अब हमने जी क्या करना है कि हमने इस टेम्पलेट को आहिस्ता आहिस्ता करके डिजाइन करना है और सीखना है कि किस तरीके से अब ये हमारे पास पूरा टेम्पलेट डिजाइन होगा। समझ नहीं पाता, तो ये हमने काम सीखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज काम ये कर लेते हैं कि मैं चेक करता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर। देखिए, एक सॉफ्टवेयर है आपके पास जिसका नाम है वाव स्लाइडर। वाव स्लाइडर अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो तो उसकी मदद से आप क्या बना सकते हैं, उसकी मदद से आप स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। हम देखेंगे कि किस तरह से स्लाइडर बनेगा। आपने वेबसाइट्स पे स्लाइडर्स देखे होंगे, किस तरह से इमेजेस आपके पास क्या हो रहे होते हैं, मूव हो रहे होते हैं। तो वही हमने जी देखना है कि वो स्लाइडर किस तरह से बनता है। तो वाव स्लाइडर देखिए मेरे पास इंस्टॉल हो गया, ये मेरे पास उसका एक सिंपल सा इंटरफेस आ गया, ठीक है ना। और इसमें ये कहते हैं कि जनाब ऐड इमेजेस, और इमेजेस ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि स्लाइडर को आगे चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इमेजेस को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। जैसे कि ये एक इमेज ले लेता हूँ, ये एक इमेज ले लेता हूँ, ये एक इमेज ले लेता हूँ। मैंने 4 इमेजेस ले ली है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास देखिए फिलहाल जो स्लाइडर की शक्ल आ रही है वो ये आ रही है, इस तरह से स्लाइडर आ रहा है। जी के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये वाला इफेक्ट दे दूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो बीच में बबल्स आ रही है, मैं ये नहीं जा रहा देना, मैं ये ट्रिपल्स लाइन्स आ रही हैं, जिस स्लाइडर का साइज आ रहा है मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, बल्कि ये साइज रखते हैं, इस तरह का साइज रखते हैं स्लाइडर का, फुल विड्थ कर लेते हैं इसको।
सेनस को पैरालैक्स जो एक सिंपल स्लाइडर होता है मैंने वो बना दिया। इसको हम करते हैं सेव HTML। ये हमसे लोकेशन पूछेगा, लोकेशन में मैं आदि WD के अंदर इसको सेव करूँगा। ठीक है, तो यहाँ ये एक लेट्स से कि स्लाइडर 1 इसका नाम रख देते हैं। तो देखिए ये आपके पास क्या बन गया, एक अदद स्लाइडर आपके पास बन गया है। अब इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे पास, विड्थ इतनी नहीं आनी चाहिए। और अगर आप जाके चेक करें अपने पास जहाँ पे ये हमने स्लाइडर बनाया था अदील में WD में, तो एक फोल्डर वहाँ पे बना दिया गया होगा स्लाइडर के नाम से। ये सॉरी, एक फाइल बना दी स्लाइडर के नाम से, हाउ टू के नाम से, आई फ्रेम के नाम से। अब ये जो आपके पास स्लाइडर वाली फाइल है इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आपको बताएगा कि बेसिकली ये एक्चुअली आपका स्लाइडर है। ठीक है ना, और यहाँ पर ही जाके अगर मैं हाउ टू को ओपन करूंगा तो ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। अब इसको चलाने का तरीका कार क्या है कि ये आपने कोड हेड में लिखना है, ये कोड जहाँ पे आपको स्लाइडर चाहिए वहां पे आपको लिखना है। ठीक है ना, अच्छा मैं दोबारा स्लाइडर बनाने लगा हूँ क्योंकि इसमें जो है ना मुझे विड्थ जो है मुझे बहुत इसकी ज़्यादा लग रही है। ये फुल स्क्रीन हो गया है, इसको मैं बॉक्स करके देखता हूँ और इसको मैं दोबारा सेव करवा रहा हूँ। और दिस टाइम मैं यहाँ पर एक अदद फोल्डर बना रहा हूँ और फोल्डर का नाम दे रहा हूँ स्लाइडर, और उस फोल्डर में जाके मैं इसको सेव करवाता हूँ। याद रहे कि मैंने यहाँ ऑप्शंस में जाके इसको बॉक्स कर दिया है। ठीक है ना, तो देखिए दोबारा ये स्लाइडर आ गया। अब मेरे पास ये स्लाइडर इतना बड़ा नहीं आ रहा है, छोटा आ रहा है और इस तरह से आ रहा है। लेकिन आपको क्या बता रहा है, आपको कह रहा है कि ये स्लाइडर आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेक्शन कहाँ लगा दें, हेड में लगा दें, और ये सेक्शन वहां लगा दें जहाँ पे आपको स्लाइडर चाहिए। देखिए ये सेक्शन में करने लगा हूँ कॉपी, ये माउस स्लाइडर ने बना के दिया है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। और इस सेक्शन को उठा के लेके चला जाता हूँ मैं वेयर आई वांट टू। हेड में। ठीक है ना, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट में जाता हूँ, टेम्पलेट व्यू में इंडेक्स की फाइल को ओपन कर लेता हूँ ट्रेन लेवल। ठीक है, और मैं इसको हेड के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। और जो दूसरी चीज उसने बताई है हमारे पास, ये हमारे पास इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हुआ है, तो ये दूसरी चीज जो बताई है ये वाला कोड, इसको करूंगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस कोड को मैं स्लाइडर के अंदर, यहाँ पर स्लाइडर वाले डिफ के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है ना, अब आप देखिए कि जो मेरे पास इंडेक्स का पेज है जिसके ऊपर मेरी टेम्पलेट आ रही है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास आ गया। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे इस तरह से ये इसलिए आ रहा है कि स्लाइडर का जो फोल्डर है आपके पास वो डिफरेंट लोकेशन पे रखा हुआ है और टेम्पलेट डिफरेंट लोकेशन पे। तो मैं इसकी थोड़ी लोकेशन को चेंज करके चेक करता हूँ। हमने एक फोल्डर बनाया था स्लाइडर, इसमें ये स्लाइडर मौजूद है हमारे पास। ठीक है ना, इसके अंदर हमारे पास इमेजेस होती हैं और चीजें होती हैं। तो बहरहाल मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा फोल्डर उठाता हूँ स्लाइडर का, कॉपी करता हूँ और हमारे पास जो टेम्पलेट 2 का फोल्डर है यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ मैं। इसको मैं टेम्पलेट 2 से भी बाहर निकाल रहा हूँ, स्लाइडर के फोल्डर से भी बाहर निकाल रहा हूँ ताकि ये इसको आसानी से लोकेशन मिल जाए। और आप अपने पास चेक करूंगा मैं किसको, अपने टेम्पलेट को मैं चेक करूंगा तो देखिएगा स्लाइडर अब मेरे पास आ गया है। अब थोड़ा सा इशू ये हो रहा है कि जो मेरे पास स्लाइडर की विड्थ है, जो मैंने इसकी विड्थ दी थी, स्लाइडर की हाइट और विड्थ दी थी, वो जो स्लाइडर मैंने बनाया उससे मैच नहीं कर रहा। अब दो चीजें मैं कर सकता हूँ, या तो स्लाइडर की विड्थ को मैं और हाइट को सेट कर लूँ अपने पास जो विड्थ है उसको, या अपना जो मेरे पास टेम्पलेट के अंदर स्लाइडर की विड्थ एंड हाइट मौजूद है उसको मैं इसके हिसाब से सेट कर लूंगा तो ये मेरा मसला हल हो जाएगा। देखिएगा
स्लाइडर में यहाँ पे विड्थ एंड हाइट दी हुई है, ठीक है। 960 बाय 360, 960 बाय 360, देखिएगा इन बातों को समझे, इंपॉर्टेंट बात है ये। 960 बाय 360 और हमारे पास विड्थ कितनी है स्लाइडर की, वो कहाँ से पता चलेगा? इसके सीएसएस में जाएं, स्लाइडर के सीएसएस में जाएं इंडेक्स के, और यहाँ जाके देखें स्लाइडर, स्लाइडर की हाइट कितनी है 250 और विड्थ कितनी है? ऑटो। हाँ जी, कितनी है विड्थ? ऑटो। ऑटो का मतलब हमें क्या बोलते हैं, ऑटो वो चाहिए विड्थ, और क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल चाहिए 250। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 250 है, हाइट वर्टिकल होती है ना। हाइट हाँ, होगी। हाँ जी, देखें हाइट, यानी जो पीछे ग्रीन एरिया नजर आ रहा है ये 250 है, और हमारे पास स्लाइडर कितना है 360, ठीक है ना। तो इसीलिए स्लाइडर बाहर आ रहा है, उसमें फिक्स नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछता हूँ विड्थ हमारे पास स्लाइडर की कितनी है? हाँ विड्थ भाई है क्या बोलते हैं 960 जी, 1000। 1000। स्लाइडर की विड्थ 1000 है, क्योंकि कंटेनर की विड्थ हमने 1000 दी थी, उसमें ऑटो है। अब यहाँ पे हमारे पास विड्थ है 1000, और वहां पे क्या विड्थ बता रहा है? 960। वहां पे 960 विड्थ बता रहा है, तो इस हिसाब से इसको फिट होना चाहिए था उसके साथ, लेकिन ये कुछ आगे पीछे हो रहा है। अच्छा, इसकी विड्थ को हम अपने हिसाब से सेट करके देखते हैं, कस्टम देते हैं, कस्टम में इसको कर लेते हैं 1000, और इसको 250। ठीक है। और इसको कर लेते हैं 250, और इसको दोबारा से सेव करते हैं, और वेब डिजाइनिंग टेम्पलेट 2 के अंदर। सर हाँ, सर इसकी एडजस्टमेंट सीएसएस से नहीं कर सकते, मतलब एचटीएमएल से नहीं कर सकते, जिस तरह हमने यूट्यूब की और वीडियोस और जो अपने सिस्टम में से वीडियोस लगाई थी वो हमने टेम्पलेट के हिसाब से एडजस्ट कर दी थी। क्या इसकी क्या चीज, हाइट एंड विड्थ? जी जी, मैं कह रहा हूँ उसके एचटीएमएल से डायरेक्ट नहीं कर सकते सेट, जिस तरह हमने उसकी नाम क्या उसका यूट्यूब की वीडियो और सिस्टम की वीडियो की विड्थ और क्या बोलते हैं मतलब एडजस्ट करी थी उसके हाइट और वेट। कर सकते हैं ना, लेकिन देखिए इसके इसके अंदर ये कोड है ना सारा का सारा, इसका इसका जी जी। कोड इसी से मैनेज हो रहा है, इसका अच्छा कोड इसी से मैनेज हो रहा है। इसके कोड में भी जाके डायरेक्ट कर सकते हैं काम, इसके कोड में भी जाके इसको आगे कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे उसका कोड मैनेज हो रहा है और उसी हिसाब से वो आगे आपके पास काम बना रहा है। तो इसमें हम गए डब्ल्यू, यहाँ जाके देखिए मैंने इसको दोबारा सेव कर दिया, पुरानी वाली फाइल्स को डिलीट कर दिया और इसको दोबारा सेव कर दिया। और अब क्या करूँ, ये इस कोड को रिप्लेस कर दूंगा किससे, जो पुराना कोड है उससे। कंट्रोल सी किया है और सोर्स कोड में गया, यहाँ जाके इस कोड को रिप्लेस कर दिया और दोबारा कोड पिक करा। इसको रिप्लेस कर दिया किससे, इससे। तो अब देखिए हमने विड्थ एंड हाइट, जो हमारे पास स्लाइडर की विड्थ एंड हाइट थी उसी के हिसाब से क्या कर ली, सेट कर ली, तो ये फिट उसके अंदर आके बैठ गया। समझ बात हमारा, स्लाइडर उसमें आके हमारे पास बैठ गया। तो वाओ स्लाइडर का आपको इस्तेमाल आना चाहिए, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वाओ स्लाइडर की जो फाइल्स है, देखिए वाओ स्लाइडर ये फाइल्स जनरेट करता है, गौर से देखिएगा, समझे इस बात को। टेम्पलेट 2 में जाके मैंने सेव करवा दिया था, जहां पे फाइल रखी हुई है आपकी HTML, जहां पे आपको वाओ स्लाइडर लगाना है वहीं आप वाओ स्लाइडर को सेव कर लें। तो ये सेव देखिए करेंगे। ये आपको 1 2 3, ये 3 आपको फाइल्स बना देगा वाओ स्लाइडर, और ये 2 फोल्डर बना देगा। ये 2 फोल्डर और ये 3 फाइल्स आपके पास वहां पर ही हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कम से कम फोल्डर तो आपके पास होने ही चाहिए।
तो इधर से आपको क्या करना है, कोड उठाना है। कोड उठाने के बाद आपने हाउ टू पे जाना है। देखिए हाउ टू पे आप जाए और ये आपको दो कोड देगा यहाँ पर। ये कहेगा कि ये वाला कोड आप हेड सेक्शन के अंदर रख दें और ये वाला कोड आप बॉडी में रख दें। एक बात देखें, जहन नशीन कर ले अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा, कि देखिए आपने कुछ करना है इसमें फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जहमत करके पढ़ लिया करें कि आप जहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, कोई कोड देख रहे हैं, कोई ट्यूटोरियल देख रहे हैं, या आप काम कर रहे हैं ड्रीम वीवर पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस आपके पास चल रहा होता है, तो उसको यूज करना है और आप पढ़ लें। देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है, पेस्ट दिस कोड टू योर वेब पेज बिटवीन हेड सेक्शन। ये भी यहाँ लिखा हुआ है, पेस्ट दिस कोड टू योर वेब पेज बिटवीन बॉडी सेक्शन इन द प्लेस दैट यू want the slider to appear। आप जहाँ पे स्लाइडर को अपीयर करवाना चाह रहे हैं वहां पे ये कोड आ जाएगा। तो मैंने क्या करा के इसको हेड सेक्शन में कर दिया और यहाँ पे जाके देखें जो मैंने डिफ दी थी, इसमें क्लास स्लाइडर लगा हुआ भी है, स्लाइडर की डिफ थी, उस डिफ के अंदर इस कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। तो आपके पास क्या बन गया, स्लाइडर बन गया। और ये स्लाइडर आपके पास बेहतरीन काम कर रहा है, ये आप देखिए। इस तरह से हमें स्लाइडर लगाना आ गया और हम इसकी मजीद भी प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोग भी बाउ स्लाइडर इंस्टॉल कर लीजिए और उसको जो है किसी तरीके से आप चला के अपने पास चेक करें वाउ स्लाइडर को। मैं देखता हूँ अगर कोई तरीका होता है कि आप लोगों को अवेलेबल कर दूँ ये वाउ स्लाइडर जिप फॉर्मेट के अंदर, तो आपको मैं दे दूंगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा जी, और हमने क्या करना है, देखिए मेन्यू बनाना सीखना है, ठीक है, और इसी तरीके से ये नीचे का सारा कंटेंट हमने अरेंज करना सीखना है। एक चीज मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए वाउ स्लाइडर तो मैंने बता दिया आपको, मैं मजीद भी बता दूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास से हम ना एडोब फोटोशॉप शुरू कर लें। उसकी वजह ये है कि देखिए आगे आपने वेबसाइट कंप्लीट बनानी है, आपको इमेजेस का काम होगा, और जिस तरह से ये स्लाइडर है, अभी तो हमने देखा ऐसे इमेज उठाया, उस इमेज को उसने खुद ही अपने हिसाब से काट पीट के दिखा दिया अपनी मर्जी का एरिया लेके। अब देखें इसमें बच्चे नजर नहीं आ रहे, समझ रहे हैं, ये अपने हिसाब से उसने सेटिंग कर दी। ये भी इमेज प्रॉपर नहीं है, ये इमेज भी प्रॉपर नहीं है, तो इमेज प्रॉपर नहीं है। वाउ स्लाइडर ने अपने हिसाब से उसकी विड्थ एंड हाइट सेट करके उसमें से जो एरिया आ सकता था वो एरिया उठाकर यहाँ आपको दिखा दिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे हिसाब से सेट हो, इमेजेस हमारे हिसाब से सेट हो। तो इमेजेस को एडिटिंग करने के लिए आपको फोटोशॉप आना चाहिए, उसके कम से कम बेसिक ऑप्शंस अच्छे आने चाहिए आपको, तब आप इमेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि अगली क्लास में हम फोटोशॉप के ऊपर काम शुरू कर दें और उसको समझें, ताकि फिर हम इमेजेस के ऊपर कर लें, या कम से कम बेसिक काम फिलहाल सीख लें, और बाकी फिर बाद में हम जब क्लासेस रेगुलर होंगी आपकी तो उस वक्त करें, ठीक है जी। तो आज की क्लास की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ये वाउ स्लाइडर वाले काम को। अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, और जिनके असाइनमेंट नहीं पाए भाई वो असाइनमेंट कब देंगे, कौन कौन लोग मौजूद हैं? जबरदस्त, वेयर इज द असाइनमेंट? अम्माद, फैजान। सर असाइनमेंट बना नहीं, उसके अंदर HTML CSS का लिंक देना था ना, तो मैं वो दे रही थी, लेकिन वो मतलब कुछ हुआ नहीं उससे। अच्छा देखिए जी, मैंने आज की वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर शुरू में HTML CSS के बारे में दोबारा बताया है, वो देख लें, लाजमी देख लें। और फिर पुरानी लास्ट क्लास की वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो भी देख लें और उसको कंप्लीट करें, ठीक है जी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।